पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और अवाम एक नाकाबिले शिकस्त कुव्वत हैं और दुश्मन की बुज़दिलाना हरकतों से ना हमारी हिम्मत कमज़ोर होगी, ना हमारी वहदत में दरार आएगी और इंशाअल्लाह पाकिस्तान का हर सिपाही, हर शहरी और बलूचिस्तान का हर फर्द फितना हिंदुस्तान के खिलाफ सीना सुपर होकर उनके नाकाम वजूद को निस्तो नाबूद कर देगा। बलूचिस्तान की सरजमीन एक बार फिर से मासूम लहू से रंगीन हो गई है। फितने, फसाद और बर्बरियत का नंगा नाच उस वक्त देखने को मिला जब दहशतगर्दों ने कोयटा से पंजाब जाने वाली 2 मुसाफिर कोचेस को रोककर शनाख्त के बाद 9 निहत्ते और बेगुनाह शहरियों को सफाकी से शहीद कर दिया। यह हमला सिर्फ 9 जानों पे नहीं बल्कि पूरी कौम के ज़मीर पर एक कारी ज़रब है। जिन मासूम मुसाफिरों को सिर्फ उनकी शनाख्त की बुनियाद पर निशाना बनाया गया, वो किसी जुर्म के मुर्तकब ना थे, सिवाय इसके कि वो पाकिस्तान के शहरी थे, एक आज़ाद मुल्क में अपने हक के सफ़र का इस्तेमाल कर रहे थे और उनका गुनाह सिर्फ ये था कि वो पंजाब से ताल्लुक़ रखते थे। क्या यही हमारी इंसानियत का मयार बन चुका है? बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट जैसे कलदम जो अनासिर हैं, उसकी इस दरिंदगी ने साबित कर दिया कि उनके अज़ाइम ना सिर्फ रियासत दुश्मन है बल्कि इंसानियत दुश्मन भी हैं। मुसाफिरों की शनाख्ती कार्ड चेक करके उन्हें ज़बरदस्ती कोची से उतारकर कत्ल करना एक सफाक फेल है जो ना किसी मज़ामती तहरीक का हिस्सा कहला सकता है, ना आज़ादी की जिद्दोजहद। ये महज दहशतगर्दी, जुल्म और बर्बरियत है और ऐसे अनासिर का कोई मजहब नहीं है, कोई नजरिया नहीं है। ये सिर्फ खून के प्यासे हैं, दरिंदे हैं जो पाकिस्तान की यकजहती, सालमियत, अमन के दुश्मन हैं। वो लोग जो मासूम शहरियों का खून बहाकर किसी मकसद के हुसूल की उम्मीद रखते हैं, वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं। तारीख गवाह है कि जुल्म की बुनियाद पर कभी कोई तहरीक कामयाब नहीं हुई। सिक्योरिटी फोर्सेस की जो बरवक्त कार्रवाई है और जारी सर्च ऑपरेशन काबिल तहसीन है, मगर ये वक्त सिर्फ रद्द अमल का नहीं बल्कि फैसला कुन इकदाम का है। अब इन खूनी हाथों को काटने का वक्त आ चुका है जो पाकिस्तान के वजूद पर हमला आवर हो रहे हैं और बार बार हो रहे हैं। वक्त आ गया है कि हम ना सिर्फ दहशतगर्दों को खत्म करें बल्कि उनकी सोच, उनके हामियों, उनके सहूलतकारों और नजरियाती पुष्पनाहों को भी मट्टी में मिला दें। पाकिस्तान की सलामती, यकजहती और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ अब महज एक सरकारी तरजीह नहीं बल्कि कौमी गैरत का तकाजा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत मुनक़िदा कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में पाक फौज के आला अस्करी क़यादत ने मुल्क की सलामती, इलाकाई सूरत हाल और दुश्मन के प्रॉक्सी हरबों के खिलाफ फैसला कुन हिकमत अमली पर गौर किया। फोरम ने 2 टोक अंदाज में इस अज़म का इजहार किया कि हमारे शोहदा का खून हरगिज़ रायगा नहीं जाएगा। फोरम ने भारत की सरपरस्ती में चलने वाली दहशतगर्द प्रॉक्सी तंजीमों की मुकम्मल खात्मे के लिए जामे और फैसला कुन इक़दामात को नागुज़ीर करार दिया। भारत जो रिवायती जंग के मैदान में बार बार हार चुका है, अब बुज़दिली की आखिरी हदों को छूते हुए निहत्ते शहरियों पर वार कर रहा है। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के ज़ेर साया काम करने वाला गिरोह फितनतुल हिंदुस्तान दरअसल एक ऐसा जहरीला सांप है जो पाकिस्तान को डसने की नापाक कोशिश में मसरूफ है, लेकिन अल्लाह के फजल से ये साजिशें माजी की तरह अब भी नाकाम होंगी। भारत को जब से ऑपरेशन सिंदूर और मार्का हक में मुंह की खाना पड़ी और आलमी सतह पर हज़ीमत का सामना हुआ, शर्मिंदगी उठानी पड़ी, तो उसने एक बार फिर से अपनी जिल्लत, रुसवाई, शिकस्त पर पर्दा डालने के लिए प्रॉक्सी जंग का सहारा लेना शुरू कर दिया। बलूचिस्तान के ज़िला लुराई में होने वाला ये हालिया जो अफसोसनाक वाक़या है जिसमें बेगुनाह मुसाफिरों को शनाख्त के बाद बसों से उतारकर शहीद किया गया, दरअसल इसी जो ऑपरेशन बाम का हिस्सा था जो फितना हिंदुस्तान के तहत भारतीय एजेंडे पर जारी है। इस दहशतगर्दी में रॉ का जो किरदार है वो महज क्यास नहीं बल्कि बड़ा क्लियर है, बड़ा वाज़ेह, नाकाबिले तरदीद है। अच्छा, आप ये ज़रा गौर करें, जो भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स जैसे कि ये बाबा बनारस है, फ्रंटल फोर्स और इस तरह के और भी अकाउंट्स, ये मुसलसल इन कार्रवाइयों के इशारे पहले से देते रहे हैं। अच्छा, इन अकाउंट्स पर दहशतगर्दी की जो पेशगी मनसूबाबंदी है, प्लानिंग है, नफरत अंगेज जो बयानियाँ है, ये हमलों के बाद की जो शेखी ऐसे वाज़ेह होता है बाकायदा कि ये सब कुछ बाकायदा एक प्लान का, सोचे समझे मंसूबे का हिस्सा था और ये इस सोचे समझे मंसूबे के तहत ये अंजाम दिया जा रहा था। अच्छा, ये फितनतुल हिंदुस्तान के जो ये मोहरे हैं अब पाक फौज की बहादुरी और पेशा वराना महारत का सामना करने की सख्त बाकायदा खो बैठे हैं और अस्करी मैदान में बारहा शिकस्त खाने के बाद अब ये बुज़दिल अनासिर अवाम के दरमियान दहशत और वहशत फैलाने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। मजदूर, तलबा, खवातीन, मासूम शहरी इनके आसान टारगेट, इनके आसान अहदाफ बन चुके हैं। जो इनके शैतानी चेहरे
ان کے جو غلیظ مقاصد ہیں ان کو باقاعدہ ایکسپوز کرتے ہیں، بے نقاب کرتے ہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ بھارت کی یہ جو اسٹریٹجی ہے اس کی عسکری، سفارتی، اخلاقی ناکامیوں کا عکس ہے، منہ بولتا ثبوت ہے. اچھا، 5th جنریشن وارفیئر کی بات کر لیں، میڈیا پروپیگنڈے کی بات کر لیں، اس کے ذریعے یہ پاکستان کے اندر انتشار پھیلانا چاہتا ہے. لیکن بلوچستان کے غیور عوام اور پاکستانی افواج نے بارہا یہ بات ثابت کی کہ وہ دشمن کی ہر چال کو نہ صرف سمجھتے ہیں بلکہ اسے ناکام بنانے کا حوصلہ اور ہنر بھی رکھتے ہیں الحمدللہ. اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم بطور قوم ان سازشوں کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن جائیں. بلوچ عوام کو دشمن کے ان اعلی کاروں کو پہچان کر ان کے خلاف ریاست کا بازو بننا ہوگا. یہ صرف ایک عسکری مارکہ نہیں ہے بلکہ شعور، اتحاد اور قومی غیرت کا امتحان ہے. ہمیں دنیا کو یہ دکھانا ہوگا کہ پاکستان کی مسلح افواج اور عوام ایک ناقابل شکست قوت ہیں اور دشمن کی بزدلانہ حرکتوں سے نہ ہماری ہمت کمزور ہوگی، نہ ہماری وحدت میں دراڑ آئے گی. اور انشاءاللہ پاکستان کا ہر سپاہی، ہر شہری اور بلوچستان کا ہر فرد فتنہ الہندوستان کے خلاف سینہ سپر ہو کر ان کے ناکام وجود کو نیست و نابود کر دے گا. اور یہ سرزمین انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے دشمن کے فتنے سے پاک رہے گی. کیونکہ یہ زمین ان شہیدوں کی ہے جنہوں نے اسے اپنے خون سے سینچا اور ان زندہ دلوں کی ہے جو اسے اپنی غیرت سمجھ کر اس کا پہرا دیتے ہیں. الحمدللہ.